दोस्तों, अब दिल्ली की चुनावी रथ बिल्कुल तरह समापन हो चुका है और जनता ने भी अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। 8 तारीख को किसकी सरकार बनेगी उस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मैं इस पे तुक्का नहीं लगाऊंगा क्योंकि कोर्ट के फैसला और जनता के फैसले पे तुक्का नहीं लगाना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या पिछले 27 सालों से जो बीजेपी वनवास पे है, दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई है, क्या उसकी सरकार बनेगी या फिर आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाएगी और इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगी। बात करेंगे इस बार की चुनाव के बारे में, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2013 से शुरू करते हैं क्योंकि 2013 में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ एंटी करप्शन मूवमेंट से, और उससे पीछे लगभग आम आदमी पार्टी नहीं थी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला चल रहा था, लेकिन 2000 बाद 3 कोणीय मुकाबला हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह भी रही कि जो केजरीवाल कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी मूवमेंट करप्शन चला रहे थे, फिर 2013 में उनके साथ सरकार बनाते हैं और वो सरकार कुछ दिन ही चलती है। फिर उसके बाद 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीट जीत जाते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली का जो वोटिंग पैटर्न है, जैसे लोकसभा की बात की जाए तो एक तरफा 50+ % मतलब वोटिंग मिल जाती है किसी भी पार्टी को, जैसे बीजेपी को मिल गई, और लोकसभा में सातों की सातों सीट जीत जाती है। वैसे विधानसभा में पिछले 2 बार के चुनावों में ऐसा पैटर्न रहा है, लगभग 50% से ज़्यादा वोटिंग मिल जाती है। क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी का जो वो पैटर्न है वो बरकरार रखेगी या दिल्ली की जनता का फैसला इस पर कड़ा होगा? इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इस चीज़ पे करेंगे कि इस बार कांग्रेस की भूमिका क्या रही है, क्योंकि इस बार 3 कोणीय मुकाबला था। जो 2020 के चुनाव था और इस बार के चुनाव बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि 2020 में ऐसा बीजेपी की बात करें तो उनके पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है रीजनल लेवल पे, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ विधानसभा और सेंट्रल दोनों की कॉम्बिनेशन की सरकार चलती है, क्योंकि कुछ मैटर्स हैं उसमें सेंट्रल का बिल्कुल उस पर कंट्रोल होता है, और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर बहुत सारे चीज़ों पे उनका अधिकार नहीं होता है। लेकिन इस बार का जो वोटिंग रहा है, ऐसा कौन सा फैक्टर हो सकता है को आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती है, या इस बार का जो चुनाव में कैंपेन रहा है बीजेपी का, ऐसा मोमेंट रहा है, उस पर बीजेपी कौन से ऐसा फैक्टर है जो बीजेपी को 27 साल बाद वनवास से बाहर ला सकती है? सबसे पहले बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी कड़ी चुनौती थी ये चुनाव, क्योंकि उनके जो लीडर्स थे उन पे करप्शन का मामला और उनको जेल का सामना भी करना पड़ा। उसके बाद भी कैंपेन बहुत अच्छे से किया, और राजनीति में कहा जाता है ना, साम दान दंड भेंट, हर तरह की मतलब अर्चना और चारों तरफ से जो भी किया जा सकता था हर पार्टी ने कोशिश की। बीजेपी का सिर्फ एक मुद्दा था कि जो 10 सालों से जो एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है और जो आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के आम आदमी पार्टी पे, उसको जोरों शोरों से उठाई और कहीं ना कहीं ये जनता पे ग्राउंडेड पे दिखा भी। और सबसे बड़ा मुद्दा था शीश महल, इस पे हर कोई बात कर रहा था। लेकिन कांग्रेस का भी अगर रोल यहाँ पे देखा जाए तो ये बहुत आश्चर्य होगा कि जैसे कुछ ही 6 महीने पहले ही लोकसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर अलग अलग डायरेक्शन हो गया। और एक दिलचस्प बात यह है कि जब उस समय लोकसभा में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट किया था और राहुल गांधी ने आम आदमी उम्मीदवार को वोट किया था, लेकिन इस बार की लड़ाई बिल्कुल दिलचस्प हो चुकी है। बाकी जो इंडिया गठबंधन के साथी थे वो सब आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को और इस पे थोड़ा सा जोर डालने की कोशिश करेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनको चुनाव जितवा सकते हैं। एक तो था फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री हेल्थ सेवा, फ्री बस यात्रा और अब महिला सम्मान योजना। अरविंद केजरीवाल का एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल भी हुआ कि अगर आप बीजेपी को वोट करेंगे तो आपको 25,000 रुपये देना पड़ेगा, इसलिए कि जो गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट जो फ्री बस यात्रा, फ्री हेल्थ, फ्री शिक्षा ये सब दे रही थी, उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये तक की बचत हो जाती है मिडिल क्लास को। मतलब जो बहुत सारे लोग रहते हैं गरीब मिडिल क्लास, सबकी बचत हो जाती है। अगर आप बीजेपी को देंगे तो आपको 25,000 रुपया देना पड़ेगा, आप कहाँ से लाओगे? और इस बार के चुनाव का जो पैटर्न भी रहा है, सब पार्टियां तो फ्री की आरोप लगाती थी कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ फ्री पॉलिटिक्स करते हैं,
ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन उसी गंगा में हर पार्टियों ने जोरों शोरों से हाथ भी धोया और उन्होंने कहा कि जितना वो दे रहे हैं उससे ज़्यादा हम देंगे। और उनका मैनिफेस्टो भी पढ़ लीजिए, उसमें सब के मैनिफेस्टो में फ्री 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 की बात चल रही थी। ये कहीं ना कहीं एक अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स की एक जीत भी रही है। लेकिन इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए कड़ी चुनौती भी है, क्योंकि और 3-4 सीट ऐसी है जहां दिलचस्प लड़ाई है। न्यू दिल्ली, कालकाजी, जगनपुरा और परपटगढ़। अगर इस बार अरविंद केजरीवाल अगर सत्ता में वापसी होते हैं तो वो एक इतिहास रच देंगे। और ये नरेंद्र मोदी के लिए भी चुनाव का सबसे कहें तो दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि वो दिल्ली से तो उनकी सरकार तो चल रही है सेंट्रल में, लेकिन इतनी बड़ी हार जो 2015 में मिली, लगभग 67 सीट, 50% से ज़्यादा वोट, और फिर 2020 में जो मिली, वो इतिहास में उतनी बड़ी हार किसी उनके चमत्कारी करिश्माई जो व्यक्तित्व कहा जाता है कि उनके चेहरे पे वोट मिलते हैं, वो कभी हुआ नहीं है। लेकिन इस बार के चुनाव पे उनकी कड़ी नज़र है, और अगर वो जीत जाती है बीजेपी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि बहुत सारे फाइलें भी खुलेंगे। लेकिन इस बार की लड़ाई अब तो 8 तारीख को ही मालूम चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन तीनों पार्टियां ने जोरों शोरों से अपनी चुनाव लड़ा है, क्योंकि 2020 की कंपैरिजन की जाए तो, क्योंकि बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और आम आदमी जो ये चुनाव रहा है आम आदमी पार्टी का, वो अरविंद केजरीवाल से ही शुरू हुआ है और अरविंद केजरीवाल पे ही ख़त्म हुआ है। और कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी जो लड़ाई है ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छी सी लड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 तारीख को किसके सर ताज चढ़ेगी। क्या अरविंद केजरीवाल फिर रिटर्न होंगे और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे, क्योंकि वो अगर जीत जाते हैं तो चौथी बार सीएम बनेंगे। लेकिन 2013 का जो उनका टर्न था वो बहुत छोटा था, लेकिन अगर फैक्चुअल बात करें तो अगर जीत जाते हैं तो ये चौथा बार सीएम बनेंगे। या बीजेपी 27 साल की वनवास को खत्म करेगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है कि 8 तारीख को किसकी सरकार बन रही है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और ट्रेंड्स आपके साथ जुड़े रहें।